नमस्कार, सुबह की बड़ी खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए शुरुआत करेंगे सुकमा से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण से पहले हथियार बरामद किए गए हैं और नक्सलियों के डंप किए गए हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। गुड्डराजगुड़म के जंगल में सर्च के दौरान ही हथियार मिले हैं और भारी मात्रा में नक्सल सामग्री और उपकरण भी बरामद कर लिए गए हैं। तो बताते चले कि कल सुकमा के कोंटा ब्लॉक में पंचायत चुनाव होना है, जिसके पहले एक बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को मिली है। तो आपको एक बार फिर से बताते चले कि पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की बात की जाए, जो कि कल होना है कोंटा में, और उसके पहले ये हथियार बरामद कर लिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सलीम शेख हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम करेंगे। सलीम, अक्सर हम देखते हैं कि चुनाव के ठीक पहले नक्सली अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ पर नाकाम हुए। बड़ी सफलता यहाँ पर पुलिस वालों को मिली है। जी बिल्कुल। माओवादियों के खिलाफ जिस तरह से जो रणनीति अपनाई गई थी, उसी रणनीति के तहत सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इन दौरान प्रदेश में चल रहे हैं और तीसरे और अंतिम चरण का मतदान कल 23 फरवरी को होना है। और इसी के मद्देनजर सुरक्षा बलों ने एक कड़ा इंतजाम किया था। चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी और इस दौरान एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें मेटागुड़ा जो नया कैंप खोला गया है, उस कैंप के करीब गुंडराजगुड़म एक इलाका है जब माओवादियों का गढ़ हुआ करता था। वहां से माओवादियों के सामान, खास करके जो विस्फोटक सामग्री है, भरमार है और कई नक्सल साहित्य बरामद किए गए हैं। माना जा रहा है कि कल जो होने वाले पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए नक्सलियों का एक जमावड़ा वहां पे था, जिसकी सूचना पर सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। और जैसे ही सुरक्षा बल उस इलाके में पहुंचे तो नक्सली वहां से भागने में कामयाब हो गए। लेकिन मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। जैसे पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि कल जो होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर नक्सली किसी तरह की घटना को अंजाम देना चाहते थे। उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने उनके प्लान को नाकामयाब कर दिया, उनके प्लान पर पानी फेर दिया। गुंडराजगुड़म को इलाका जो है ये माओवादियों का गढ़ हुआ करता था। यहाँ बड़े माओवादी इकट्ठा होकर बड़े नक्सल हमले, खास करके जिस तरह की जो रणनीतियां बनाते थे, उसी इलाके से करते थे। लेकिन जैसे ही ये जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं, उसको लेकर सीआरपीएफ, सुरक्षा बल और पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। चलिए, तो कड़े इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए हैं कल चुनाव होने। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम आपका तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में कल 23 फरवरी को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का तीसरा और आखिरी चरण है। बेमेतरा में चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर दिए गए हैं। मतदान के लिए 39 पेट्रोलिंग टीम्स का गठन किया गया है, जो गांव गांव पहुंचकर फ्लैग मार्च कर रही है। इसके साथ ही 1200 जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। जिला बेमेतरा में तीसरे चरण में बेरला ब्लॉक और साजा ब्लॉक में चुनाव निर्धारित है। ये 23 तारीख को चुनाव होनी है, उसको लेकर के हमने पूरी तैयारी कर ली है। और उस तैयारी के तहत जो है मतदान केंद्रों में भी ड्यूटियां लगाई हैं। वो 3 तरीके हमने ड्यूटियां लगाई हैं। बहुत सारे ऐसे मतदान केंद्र हैं जो सामान्य मतदान केंद्र हैं और उपलब्धता के आधार पर कोटवारों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हुए लगाई है। नगर सैनिकों की ड्यूटी लगाई गई है और पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई है। इस तरीके से हमने जो है मतदान केंद्रों में ड्यूटी और मतदान केंद्रों के ऊपर जो है लगभग 10-10 मतदान केंद्रों को लेकर के हमने पेट्रोलिंग की एक व्यवस्था की है। वो पेट्रोलिंग लगातार जो है उन मतदान केंद्रों पे भ्रमण करती रहेगी और उसके ऊपर थाना प्रभारी की पेट्रोलिंग होगी और थाना प्रभारी की पेट्रोलिंग के ऊपर जो है राजपत्रित अधिकारी की पेट्रोलिंग होगी। इस तरीके से हमने पूरी व्यवस्था जो है सुनिश्चित की है। बढ़ते आगे बलौदाबाजार से बड़ी खबर, जहां हिंसा और कलेक्ट्रेट में आगजनी के मामले में एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। बिलासपुर हाईकोर्ट से 106 आरोपियों को जमानत दे दी गई है। हर आरोपी को 25,000 के बॉन्ड पर रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। 10 जून 2025 को, माफ कीजिएगा 24 को बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट में आगजनी की घटना हुई थी। कलेक्ट्रेट में 257 से ज्यादा वाहनों में आग लगा दी गई थी। तो ये बड़ी खबर बलौदाबाजार से आप तक पहुंचा रहा है। आपको एक बार फिर से बताते चले कि बीते साल कलेक्ट्रेट में आगजनी की एक बड़ी घटना हुई थी। काफी नुकसान इसमें हुआ था और सैकड़ों की संख्या में यह बाइक को आग के हवाले कर दिया गया था। तो देखिए, इस हिंसा मामले में हाईकोर्ट से 106 आरोपियों को अब जमानत दे दी गई है। देखिए सर, जो घटना है 10 जून की थी, जिसमें 187 लोग गिरफ्तारी हुई थी।
उसके बाद 2 जने और गिरफ्तार हुए, जिसमें से कुल मिलाकर 189 लोग हुए। उसके पश्चात हमने बेल लगाया और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हमने बेल लगाया। उन्होंने जब फर्स्ट टाइम बेल हियरिंग हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि जो ऑफेंस ऑफ ग्रीवेंस है, जो अपराध है, बहुत गंभीर प्रकृति का है, तो मैं नहीं दे मतलब माननीय न्यायालय ने उसे निरस्त किया। इस प्रकार के हमने तर्क रखी। हमने बहुत सारे जजमेंट, जैसे नलिनी का जजमेंट है, कॉन्स्पिरेंसी भी रही है, और वैसे अनेक सारे जजमेंट दिए हमने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी और हाई कोर्ट के समक्ष भी, और उसी को आधार मानते हुए हाई कोर्ट ने हमें सुनवाई में मौका दिया और डिटेंशन ऑफ पीरियड को लेकर वर्तमान में आज ही की डेट पे जमानत को मंजूर की। इस बीच बलरामपुर से बड़ी खबर, जहां पत्नी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने डंडे से पीटकर पत्नी की हत्या कर दी थी। बहन के घर जाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ दोनों के बीच। बलंगी चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला है और पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है। तो बलरामपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें जब आरोपी की गिरफ्तारी कर दी गई। तो ये वही आरोपी है जिसने पत्नी की हत्या की है और चंद घंटों में पुलिस को सफलता मिली इस आरोपी को गिरफ्तार करने में। बताया जा रहा है कि आरोपी ने डंडे से पीटकर पत्नी की हत्या कर दी और बहन के घर जाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था दोनों के बीच। और विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पति अपनी पत्नी की यहाँ पर हत्या कर देता है। मामले की अगर बात की जाए तो बलंगी चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। चलिए बढ़ते आगे। इधर छत्तीसगढ़ में बजट सत्र को लेकर साई कैबिनेट की बैठक हो रही है। जी हां, सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी और संशोधन विधेयक और बजट को लेकर इसमें फैसले हो सकते हैं। बैठक में आगामी बजट सत्र की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी, जो कि काफी ज्यादा अहम होने वाली है। वहीं विकास परियोजनाओं की बात की जाए तो इसकी भी समीक्षा आज बैठक में हो सकती है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र को लेकर एक अहम बैठक साई कैबिनेट की, जो कि सुबह 11:30 बजे शुरू हो जाएगी।